हेलो हाय एवरीवन बच्चे, कैसे हो? मस्त हो गए और अच्छे हो गए, अपनी पढ़ाई कर रहे हो। हाँ वो चलो आज चैप्टर नंबर 2 है साइंस का। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, वो मैंने प्रॉमिस आपको पूरा कर दिया है। चलो पहला चैप्टर मैंने बाकायदा खत्म किया है, इस तरीके से एंड किया है कि वहां से ये क्वेश्चन बाहर जाने की बिल्कुल भी आशंका नहीं है। ठीक है, इधर सुनो बच्चा लोग। आज सेकंड चैप्टर है साइंस का, उसका नाम है बेटा एसिड, बेस और सॉल्ट। बेटा क्या है बेटा? एसिड है, बेस है और बेटा सॉल्ट है। इसका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है, आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा, वहीं पर सुनिए बच्चों लोग। आज मैं बेटा एक चीज और बताऊंगा आपको। सारी चीजें पढ़ाने से पहले आप सुन लो बच्चा। यहाँ पर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सर मैंने पहला चैप्टर क्या करवा दिया है, कवर करवा दिया पूरा। बच्चा मैंने चैप्टर फर्स्ट बेटा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लियर है ना? आज बेटा मेरा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। इसका नाम है बेटा एसिड, बेस और सॉल्ट। इसको बोलते हैं बेटा अम्ल, इसको क्षार और इसको क्या बोला जाएगा? लवण। क्लियर है ना? हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही सुन लीजिए। मैंने जैसे पहला चैप्टर आपको कंप्लीट करवाया था हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में। कौन सा मीडियम सर? हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम में मैंने आपको क्या पहला चैप्टर करवाया था? वो बेटा बाइलिंगुअल करवाया था, दोनों ही मीडियम में मैंने करवाया था। वो यही चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है बेटा। ये भी ऐसे ही होगा, बाइलिंगुअल में ही होगा बेटा। ये सेकंड चैप्टर है, ये भी बाइलिंगुअल में ही मैं करवाऊंगा। आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर इतने बेहतरीन तरीके से होगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एक भी बच्चा। सुनिए, तो आज मैं इसको बेसिक बता देता हूँ। सर एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, इनके बारे में बेटा हम बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है? इधर देखो सुनो, इस चैप्टर में से बेटा एमपी बोर्ड है, सुनिए बेटा, खासकर एमपी बोर्ड वाले, एमपी बोर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं पहले तो इसको सुन लीजिए और दूसरे नंबर पर चैनल को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। थर्ड नंबर पे क्या करना है तुम्हें? बेल आइकन दबाना है। और फोर्थ नंबर पे वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। और फिफ्थ नंबर पे आपको क्या करना है बेटा? कमेंट भी करना है। समझ में आ रहा है? कमेंट जरूर किया करो, कुछ भी किया करो पर कमेंट करना मत भूलो। सब कुछ करो, कमेंट करना मत भूलो। कुछ ना कुछ कमेंट में लिख के जाओ। अब समझ रहे हो तुम क्या क्या लिखने वाले हो? मैं बता दूंगा, ठीक है, क्या क्या लिखना। एमपी बोर्ड वाले सुनिए बेटा, इसमें से सर मार्क्स यानी 6 नंबर का बेटा आने का है। कितने नंबर का आएगा बेटा? 6 नंबर का आएगा, यानी 6 नंबर का आना है सर। जिसमें से बेटा 2 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेंगे, वो बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। कौन से क्वेश्चन रहेंगे बेटा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। 2 नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बेटा कौन से क्वेश्चन रहेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। दूसरे नंबर पे सर यहाँ पर 2 नंबर दो नंबर के 2 क्वेश्चन, यानी टोटल क्वेश्चन 4 आएंगे। वो बेटा कितने नंबर के रहेंगे बेटा? 2-2, यानी 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन रहे, यानी 4 नंबर के। यानी 2 नंबर का यहाँ ऊपर क्वेश्चन आएगा, इसका और लगा होगा बेटा यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया और 2 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया और 2 नंबर की क्या हो गई बेटा? ऑब्जेक्टिव होगी। क्लियर है कि नहीं? इतना क्लियर हुआ कि नहीं? आज बेसिक क्लास है, आपको हड़बड़ाना नहीं कि सर तुम आए पढ़ाया क्यों नहीं, क्या करके आए और क्या करके चले गए। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट दिख रहा है आपको, एसिड और बेस का। यही खतरनाक लेक्चर रहेगा, मैं रियल बता रहा हूँ आपको।
सुनिए बच्चा लोग, अब आगे मैं आपको बताता हूँ सर, चैप्टर को थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं सर। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होते हैं, क्लियर है ना, इसके बारे में अपन बात करेंगे। सुनिए, जितने भी बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, कितने मिनट हो गए, जितने भी बच्चों ने 5 से 7 मिनट हो गई, मेरे को दिख रहा है कि बच्चे भी लाइक नहीं कर रहे, तो बेटा लाइक कर दीजिए, क्लियर है ना, लाइक कर दीजिए। अब एसिड क्या होता है सर, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग, अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। क्या, अम्ल कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं सर, अम्ल। एसिड बोले तो सर अम्ल। एन एसिड इज अ केमिकल सब्सटेंस, बेटा ये क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। केमिकल सब्सटेंस बोले तो सर रासायनिक पदार्थ होते हैं। विच आयंस, बेटा क्या करेंगे, विच आयंस इन वाटर टू प्रोड्यूस, बेटा ये बेटा विच आयंस वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इज कॉल्ड, बेटा क्या हो गया, एसिड हो गया। क्या हो गया, एसिड हो गया। तो बेटा ये कह रहा है कि अम्ल एक रासायनिक पदार्थ होता है। एसिड इज अ केमिकल सब्सटेंस, अम्ल क्या होता है सर, रासायनिक पदार्थ होता है। विच आयनिक इन वाटर, जब बेटा ये पानी के साथ आयनित होकर के, यानी पानी के साथ क्या करेगा, यानी घुलेगा, घुल करके बेटा प्रोड्यूस क्या करेगा, हाइड्रोजन आयंस, क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, बनाएगा, इज कॉल्ड, बेटा क्या होगा, एसिड होगा। उसे क्या कहेंगे सर, अम्ल कहेंगे। क्लियर है कि नहीं बेटा, क्लियर है। जैसे कि यहाँ पर HCl नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्लियर है ना बेटा। तो यहाँ पर हिंदी लिख लीजिए बेटा, हिंदी मीडियम वाले जितने भी बच्चे हैं वो बेटा हिंदी लिख लें, मैं हिंदी लिखवा रहा हूँ बच्चों के लिए। सुनिए बच्चा लोग, कैसे लिखना है, अम्ल एक रासायनिक, यहाँ पर लिखो अम्ल, अम्ल एक रासायनिक पदार्थ हैं। कौन से हैं बेटा, पदार्थ हैं। क्लियर है कि नहीं, जो पानी में आयनित होकर, जो पानी में आयनित होकर के, आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। क्या करते हैं, बनाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अम्ल कहलाते हैं। HCl इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, समझ में आया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। एग्जाम्पल में क्या लिखना है सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा ये बनता कैसा है, मैंने पिछली वाली आपको बता दिया था, इसमें हाइड्रोजन होता है प्लस Cl क्या होता है, क्लोरीन होता है, बेटा क्या बन गया, HCl बन गया। क्लियर है ना, ये इसकी प्रोसेस होती है बनने की, पर ये बेटा आपको नहीं लिखनी है, बस एग्जाम्पल लिखना है। क्लियर हुआ कि नहीं, हुआ क्लियर कि नहीं बच्चा। इधर देखो, एक डेफिनेशन हो गई, यहीं पर सुनो बेटा। बेस क्या होता है, इसे बेटा क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, बेस को क्षार बोला जाता है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले समझ लो, बेस को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। बेटा ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट। बेटा ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बेटा रिएक्ट करते हैं किससे, एसिड से। बेटा जब इन्होंने क्या किया, रिएक्ट किया, तो रिएक्ट करने के बाद क्या बना देंगे सर, वाटर बना देंगे, और क्या बना देंगे सर, सॉल्ट बना देंगे। इज कॉल्ड क्या हो जाएंगे सर, बेस कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो बेटा आ केमिकल इज substance which react with acid to produce salt and water is called base। क्लियर है ना। हिंदी मीडियम वाले सुनो, हिंदी मीडियम वाले सुनो, क्या है, क्षार एक रासायनिक पदार्थ है बेटा। क्या है, क्षार क्या होते हैं बेटा, सुनो, क्षार एक रासायनिक पदार्थ हैं जो अम्ल के साथ क्रिया करके, बेटा क्या,
जो अम्ल के साथ क्रिया करके, क्या करके बेटा, क्रिया करके, क्या करके बेटा, क्रिया करके क्या बनाते हैं सर, नमक बनाते हैं, नमक बनाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, क्षार कहलाते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब देखो यहाँ पर क्या है, NaCl, Na पे बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर माइनस चार्ज होता है। क्या बना है सर, NaCl बन गया। क्लियर है कि नहीं बेटा? इतना क्लियर हो कि नहीं? तुम बताओ चलो, इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं? सुनिए बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं मेरे बच्चा लोग, मेरे शेर और शेरनियों बता दो यार, क्लियर हो रहा है कि नहीं? सुनिए, यानी एसिड बेस इज केमिकल सब्सटेंस विच रिएक्ट विद एसिड प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर इज कॉल्ड बेस। क्लियर है ना? सुनो, क्षार एक रासायनिक पदार्थ है, क्षार एक रासायनिक पदार्थ है जो अम्ल के साथ क्रिया करके बेटा क्या बनाता है, नमक बनाता है। उसे क्या कहते हैं बेटा, क्षार कहते हैं। क्लियर है? सुनिए अगला, यहीं पर देखते हैं सर, इधर देखो, सॉल्ट, सॉल्ट बोले तो सर नमक, क्या होता है सर, नमक। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, NaCl। क्या होता है, NaCl। NaCl बोले तो सर नमक, नमक बोले तो सर सॉल्ट। क्लियर है? हाँ, अच्छा NaCl हो गया। अब सॉल्ट क्या होता है, नमक क्या होता है? सॉल्ट इज आयनिक कंपाउंड। बेटा ये क्या होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये आयनिक यौगिक होते हैं, यानी आयनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड होते हैं, कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। जब बेटा इन पर पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसको क्या कहते हैं सर, कैटायंस कहा जाता है। जैसे इन पर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो बेटा हम उन्हें क्या कहेंगे, कैटायंस कहते हैं। क्या कहेंगे सर, कैटायंस कहेंगे। बेटा इसमें नेगेटिवली चार्ज होता है सर, उन्हें क्या कहा जाता है सर, एनायंस कहा जाता है। क्या, एनायंस। क्लियर है ना? अब मेरे को याद करना है सर, इसको याद कैसे करें सर, याद कैसे करना सर, जिस आयंस पर बेटा पॉजिटिवली चार्ज होगा उन्हें कैटायंस कहते हैं, और जिन आयंस पर नेगेटिवली चार्ज होता है उन्हें बेटा क्या कहते हैं सर, एनायंस कहते हैं। तो बेसिकली मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया आपसे बच्चा, यहाँ पर मैंने बताया था कि Na पर बेटा कौन सा चार्ज होता है सर, कौन सा चार्ज होता है, Na पर बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर Cl क्या होता है सर, Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। बेटा क्या बन जाता है, NaCl। क्या बन गया, NaCl। पॉजिटिव चार्ज इसको बेटा क्या बोला जाएगा सर, कैटायन बोलेंगे, और इधर इसको क्या बोला जाएगा सर, एनायन बोलेंगे। बताओ इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अब सुनो सर बेटा दूसरी बात, दूसरी बात इसको याद रखना सर, कैसे बोलना है सर, हिंदी मीडियम वाले देखो, सॉल्ट आर आयनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड कैटायंस, नेगेटिवली चार्ज आयंस एंड एनायंस इज कॉल्ड सॉल्ट। यानी मैं बोल रहा हूं सॉल्ट यानी नमक, इधर ये हो गया। अब इसमें एग्जांपल लिख लो, Na+Cl। क्या हो गया, Na+Cl, ये इसका एग्जाम बन गया। क्या बन गया बेटा, NaCl। क्लियर है कि नहीं? इतना देखो बेटा, ये 2 पॉइंट हो गए सर, मैंने 3 पॉइंट करवा दिए सर। पहला मैंने क्या पढ़ा दिया आपको सर, पहला मैंने आपको पढ़ा दिया, इधर सुन लो, पहले मैंने आपको डेफिनेशन करवा दी बेटा। किसकी डेफिनेशन करवा दी सर, एसिड की डेफिनेशन करवा दी सर। किसकी सर, मैंने एसिड की, एसिड पढ़ा दिया सर फर्स्ट नंबर पे। सर सेकंड नंबर पे सर मैंने बेस पढ़ा दिया सर, बेस की डेफिनेशन होगी सर। थर्ड नंबर पे मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको सर, सॉल्ट पढ़ा दिया, यानी सॉल्ट पढ़ा दिया। अभी इन सभी की क्या पढ़ाई है मैंने बेटा, डेफिनेशन पढ़ाई है। क्या पढ़ाई है सर, डेफिनेशन। डेफिनेशन बोले तो बेटा परिभाषा, परिभाषा। क्लियर है कि नहीं? तो मैंने डेफिनेशन पढ़ा दी, इतना क्लियर है।
अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड भर भर के पूछता है। क्या पूछेगा सर? एसिड और बेस में डिफरेंस। बेटा एसिड और बेस में क्या पूछता है? ये डिफरेंस क्रिएट करवाता है और एमपी बोर्ड इसको भर भर के पूछता है। और भर भर के पूछेगा तो हम भर भर के देंगे। समझ में आ रहा है? जब भर भर के पूछ रहा है तो हम भर भर के आंसर देंगे। क्लियर है कि बेटा? इधर देखो, अब ये है सर एसिड और बेस में डिफरेंस। कितना सिंपल लिखा है सर, वही बताना है। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? सौर होते हैं। क्षार क्या होते हैं? कड़वे और कसैले होते हैं। बेटा बिटर टेस्ट होता है उनका। समझ में आ रहा है? ये बेटा क्या करते हैं? ये बेटा ब्लू यानी नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। बेटा ये क्या करते हैं? ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना। यहाँ पर चलो ये वाला पॉइंट थोड़ा स्किप करो। गिब्स हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन। इसमें जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो घुले होते हैं। गिब्स हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। बेटा इसमें भी हाइड्रोजन आयंस होते हैं, वो भी घुले रहते हैं। इनका जो पीएच मान होता है वो बेटा क्या होता है? 7 से कम होता है। इनका जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है सर? अधिक होता है। सर मुझे ये समझ में नहीं आया पीएच मान क्या होता है। पहले 2 मिनट समझ लो, फिर इसके बाद क्लास को यहीं पर देखते हैं। सुनिए बेटा, मैंने सबसे पहले एक स्केल बना ली। यहाँ पर कौन सी स्केल है? बेटा इस स्केल को बोला जाता है बेटा पीएच स्केल। क्या बोला गया सर? पीएच स्केल बोला गया। कौन सी स्केल बना ली अभिषेक सर ने? बेटा पीएच स्केल बना ली। यहाँ पर क्या होता है? 1 होता है और यहाँ पर बेटा क्या होगा आगे जाकर के सर? यहाँ पर 14 होता है। कितना होता है बेटा? 14 होता है। क्लियर है कि नहीं? बताओ इतना क्लियर है? बहुत स्लोली पढ़ाऊंगा, हर बच्चे को समझ में आएगा। अगर वो यहाँ से पढ़ रहा है उसे कहीं भी पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। चलो सुनिए, बस यार थोड़ा बच्चों को शेयर कर दीजिए वीडियो को। क्या है यहाँ पर? क्या है? 1 है। यहाँ पर क्या है? 14 है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। यहाँ पर सर हम मार्किंग कर लेते हैं। अच्छा मैंने मार्किंग कर ली। यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब सर आपने 7 को क्यों नहीं लिखा? बेटा मैं 7 को अलग पेन से लिखूंगा। कौन सा पेन से सर? अलग पेन से। ये 7 नंबर कौन है बेटा? ये मेरा धोनी है। कौन है? कौन है? धोनी। 7 नंबर बोले था सर धोनी। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो इस पीएच स्केल बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है बेटा? पीएच स्केल। क्या बोला गया सर? स्केल बोलते हैं सर इसको, पीएच स्केल बोलते हैं सर। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये बात को बेटा आपको जो पीएच का फुल फॉर्म होता है वो आपको देना है सर कमेंट में। मैं तो बता ही दूंगा बेटा, कम से कम आपको 10 मिनट के लिए वो फोन मिलता है ना, 10 से 20 मिनट। बेटा बहुत बड़े खिलाड़ी हो रहे तो 1-1 घंटे के लिए फोन मिलता है तुम्हें। मुझसे मत छपाओ। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पर पीएच स्केल। बेटा इधर वाली जो वैल्यू है, सुनिए बेटा, 7 की इधर वाली जो वैल्यू होती है बेटा वो क्या होगी बेटा? एसिडिक होगी। क्या होगी बेटा? एसिडिक होगी, यानी एसिड होगा। 7 की इधर वाली वैल्यू होती है वो बेटा कौन सी होगी? वो बेटा बेसिक होगी। कौन सी होगी बेटा? वो बेसिक होगी, यानी बेस होगा। कौन सी होगी बेटा? बेस। इसको बेटा अम्ल बोला जाता है, यानी अम्ल बोलेंगे सर। इधर वाली को क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। क्लियर है ना? और सर ये क्या है सर? तो फिर यहाँ पर क्या होता है सर? न्यूट्रलाइज रिएक्शन होती है। क्या होती है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है बेटा? न्यूट्रल बोले तो सर उदासीन। क्या होता है बेटा? उदासीन। यहाँ पर कोई भी मान होता है, कोई भी वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। समझ में? क्लियर है बेटा? इधर सुनो, इधर अम्ल, इधर क्षार। अब बेटा मैं आपको बताऊंगा 7 से अगर कम वैल्यू आती है, जैसे कि ब्लड का पीएच मान क्या होता है सर? ब्लड का पीएच मान क्या होता है बेटा? 7.4 से लेकर के क्या होता है बेटा? 7.8 के बीच में होता है। क्या होता है? 7.8
8 के बीच में होता है। ये बेटा ब्लड का पीएच मान है, यानी 7.4 से लेकर के 7.8 के बीच में होता है। तो बेटा कैसा होगा ब्लड? बेटा एल्कलाइन यानी हल्का अम्लीय होगा, वो हल्का बेटा क्या होगा? क्षारीय होगा। तो ब्लड का जो पीएच मान है वो 7.4 यहाँ से लेकर के बेटा कहाँ तक जा रहा है? 7.8 के बीच में जा रहा है। क्लियर है? इन दोनों के बीच में रहेगा, यहाँ से यहाँ के बीच में। तो बेटा क्या होगा? एसिडिक भी होगा और बेटा क्या होगा सर? बेसिक भी होगा। आपने कभी ब्लड को चेक किया होगा सर? क्षारीय दिखता है, बिटर टेस्ट होता है उसका, समझ, हल्का हल्का कड़वा सा, हल्का हल्का खट्टा सा दिखता है। क्लियर है ना? लगता है आपको, दिखता नहीं। सॉरी बेटा, ये क्लियर हुआ ना? इसको बोलते हैं सर पीएच स्क्वेयर। अगर इधर जाओगे ना, इधर जैसे यहाँ पर 8.5 किसी की वैल्यू है, तो बेटा एक किसका मान हो सकता है? अब यहाँ पर मैं आपको पूछूंगा सर जो टी होता है, टीईए, टी बोले तो सर बेटा चाय का जो पीएच मान होता है बेटा वो 4.5 से लेकर के 5.5 के बीच में होता है। क्लियर है कि नहीं? 4.5 से लेकर के 5.5 के बीच में होता है। तो बेटा आपको जो चाय होता है, चाय का पीएच मान कहाँ पर देखने को मिलेगा? सर इन दोनों के बीच में देखने को मिला। तो बेटा कैसा होगा? एसिडिक होगा कि नहीं बेटा? एसिडिक होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन को देखना। यहीं पर सुन लो बेटा, ये क्वेश्चन था एसिडिक और बेस में डिफरेंस, इसको याद करो। यूजुअली सोर एंड इनका जो टेस्ट होता है अम्ल का, बेटा क्या होते हैं सर? सोर होते हैं यानी खट्टे होते हैं, और ये इनका जो टेस्ट होता है वो बेटा कैसा होता है सर? ब्लड एंड सॉपी होते हैं। क्लियर है ना? यहाँ पर सर ये क्या करते हैं सर? ब्लू यानी नीले को क्या कर देंगे बेटा? लाल कर देंगे, और ये बेटा क्या कर देंगे? ये लिटमस पेपर होता है, इसको रेड को क्या कर देंगे बेटा? ब्लू कर देंगे। क्लियर हुआ? इतना क्लियर है तो बताइए। थंबनेल क्लियर है? हाँ, इनका जो पीएच वैल्यू होती है, इनका जो पीएच मान होता है वो बेटा 7 से कम होता है। अभी बताया था मैंने। एसिड क्या होता है? 7 से कम होता है, और बेस क्या होता है? 7 से अधिक होता है, यानी इंक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता है। क्लियर है ना? यहाँ पर आपको इसका इनको बोलते हैं हाइड्रिक क्लोरिक एसिड, यानी HCl का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसको बोलते हैं हाइड्रिक क्लोरिक एसिड। ये एसिड है सबसे खतरनाक, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपसे पूछा जाए बेटा नोट करके लिखो। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अगर आपसे बेटा पूछा जा रहा है तो आपको लगाना है बेटा HCl। अब बेटा HCl को स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्यों कहा जाता है? बेटा मैं एक छोटा सा बीकर बना देता हूँ, और इस बीकर में बेटा मैं क्या भर देता हूँ? HCl भर देता हूँ। क्या भर दिया बेटा मैंने? HCl भर दिया। क्या भर दिया? क्या भर देता हूँ बेटा मैंने? HCl भर दिया। अब बेटा HCl इतना खतरनाक एसिड है कि बेटा ये क्या करता है? HCl इतना खतरनाक एसिड है कि ये यहाँ पर बेटा एक रखी है बेटा चम्मच, ऐसे करके मैं बना देता हूँ। ये चम्मच रखी है, अगर इस चम्मच को इस HCl में डालेंगे तो बेटा इस चम्मच को जब हम HCl में क्या करेंगे? डुबाएंगे, तो ये चम्मच क्या हो जाएगी बेटा? डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व हो जाएगी बेटा, घुल जाएगी। इतना खतरनाक एसिड है। और यही HCl जो एसिड होता है वो बेटा हमारे कहाँ पाया जाता है? पेट में पाया जाता है। पेट बोले तो सर स्टोमच में पाया जाता है। क्या? स्टोमच में पाया जाता है। ठीक है, प्रेजेंस होता है बेटा किस में? स्टोमच में। अब आपके दिमाग में सर एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा, वो हर बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, तो इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको। बेटा क्या होता है? वो कहता है कि सर अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो हमारे पेट में पाया जाता है, प्रेजेंस होता है हमारे पेट में, पेट के अंदर, पेट को बेटा क्या बोला जाता है सर? आमाशय बोला जाता है। आमाशय बोला जाता है, और इसको बेटा उदर भी बोला जाता है। उदर, समझ में आया? तो इसके 3 नाम तो मैंने बता दिया आपको। 4 नंबर पे सर स्टोमक भी बोला जाता है। अब जो HCl होता है तो हमारा पेट बेटा कैसा होता है? आपने देखा होगा कैसा होता है बेटा? देखा है किसी ने अपना अपना पेट? जी सर देखा है। सर ऐसा होता है कुछ। कैसा होता है बेटा? ऐसा होता है।
सर जो पेट का जो शेप होता है वो बेटा अंग्रेजी का अक्षर यानी इंग्लिश का जो अल्फाबेट होता है वो जे आकार का होता है, समझ में आया। तो इसका जो शेप होता है तो बेटा क्या होता है, जे आकार का होता है। सुनिए, और यहाँ पर बेटा एक ये इसमें भरा रहता है क्या है, HCl बेटा। और अगर तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा हुआ, अगर सर हमारे पेट में यानी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ये इसको गला सकता है, इसको डिजोल्व कर सकता है, तो बेटा हमारे पेट में ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंस होती है जो HCl को क्या नहीं कर पाती, सर पेट को गला नहीं पाती, समझ, एक घोल नहीं पाती, डिजोल्व नहीं करती, वरना अपना पेट खराब हो जाता। समझ रहे बेटा। इसका आंसर मैं कल वाली क्लास में बताऊंगा बेटा। इसका आंसर जो होगा कल क्लास में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं तुरंत ही बता दूंगा, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो ये क्लास आज बेटा यहीं तक रहेगी अपनी, छोटी सी क्लास रखी है क्योंकि थोड़ा मेरा यहाँ पर गले में दिक्कत होगी तो मैं बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं बच्चा लोग इस क्लास को यहीं तक रखता हूँ। ठीक है बच्चा लोग, ये स्केल मैंने आपको समझा दी, इससे पहले मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसे समझा दिया। तो ये क्लास यहीं तक रखी। धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जितने बच्चे हो सके, जितने भी पढ़ रहे हैं उन बच्चों को बेटा से आज मेरा मूड नहीं है, मैं शायरी ओके।